भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। देखिए आप, भगवान न पिता रात्रि, एक रात्रि के दिन, कौन सी? शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन, शरद पूर्णिमा, शरदोत फुल्ल मल्लिका। चंद्रदेव अपनी चांदनी छिटकाए हुए थे, उसी समय भगवान ने जमुना जी के किनारे मुरली में लगाई तान और अमृत वर्षणी मुरली का वादन किया भगवान ने। जैसे ही मुरली का वादन किया तो गोपियां अपने अपने घरों में कार्य कर रही थी। ये महारास लीला है। महारास लीला को आप सीधा साधारण बात न समझना। हमने आपको कल बताया था, 10वीं भक्ति की सीढ़ी जब आप पार कर लोगे तब महारास में प्रवेश आपको मिलेगा। तब महारास में प्रवेश है, अन्यथा प्रवेश नहीं है। जो महाराज की गोपियां हैं, जाने कितने युगों युगों तक तप करती रही हैं ऋषि मुनियों के रूप में, तब जाकर के इन्हें महाराज का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम जब विश्वामित्र के साथ वन में गए तो वहां जो महात्मा बैठे थे, सब ऋषियों ने देखा तो हृदय में इच्छा हुई कि काश इनका अंग संग प्राप्त हो। तो भगवान बोले तथास्तु, अभी तो मर्यादा में है, पर अगले जन्म में, अगले युग में जब हम कृष्ण अवतार में आएंगे, आप सभी चले आना। वो महात्मा गोपी बन के आए। जब मिथिला में घूम रहे हैं तो मिथिला में राम जी जब विहर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो नजर नीचे है, पर गोपियों के हृदय की मन की इच्छा, मन में ही राम जी ने उनको भी ये आशीर्वाद दे दिया था कि अभी मर्यादा में है, अगर आपको मिलना है तो अगले युग में आए। ये सब गोपी बन के आए। भगवान ने अमृत वर्षणी वंशी बजाई और ऐसी वंशी को सुन के गोपियां अपने अपने घरों में गृह कार्य को कर रही थी। गोपियां अपने अपने घरों में गृह कार्य को कर रही थी। जिस गोपी ने जो सुना वहीं से दौड़ पड़ी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। काजल लगाते समय जैसे ही मुरली की तान सुनी तो आंखों की बजाय वो काजल होठों पर लगा लिया। एक गोपी अपने पैरों में महावर लगा रही थी, पर जैसे ही मुरली की तान सुनी सो महावर आंखों में लगा ली काजल की। किसी गोपी ने तो लहंगे को पहन ली, लहंगे को ओढ़ लिया और ओढ़नी थी उसको पहन लिया। कोई गोपी के एक आंख में काजल लगा, एक में तो काजल ही नहीं। कोई गोपी भोजन बना रही थी तो भोजन में शक्कर, नमक की जगह शक्कर डाल दिया सब्जी में। ऐसी बंसी की धुन सुन के और सब गोपियां भगवान कृष्ण की बंसी को सुन के यमुना के किनारे दौड़ती चली जा रही। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, मुरलिया मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की।
बंसी सुनी, गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, बड़ा स्थिति खराब। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर बना रही थी गोपी, खीर में नून, खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। खीर में नून, दाल में शक्कर, दाल बना रही थी तो दाल में शुद्ध ही नहीं रही और शक्कर डाल दी, चीनी डाल दी। और मक्खन में मिर्चाई, मिर्च डालनी थी दाल में सो डाल दी मक्खन में। ऐसी स्थिति। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, गाय को साग ससुर को भूसा, गाय को साग ससुर को भूसा। ऐसी मति बौराई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। अब खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, इतना हो तो ठीक है। लेकिन ससुर बैठे बोले भोजन लाओ, और उसी समय समय हो गया गाय को चारा डालने का भी। तो और उसी समय बंसी कानों में पड़ गई। तो ऐसी मति बौराई कि भूसे की डलिया उठा के ससुर के आगे रख दी और ससुर की भोजन की थाली उठा के गाय को दे आई, बोले आप भोजन करो। देखिए, और सब गोपियां दौड़ती चली जा रही हैं। अब आप यहाँ विचार करें तनिक, क्या ये देह का मिलन है? ये महाराज क्या ये देह का मिलन है? अगर दो देहों का मिलन होता तो सब गोपियां, देखिए देह के मिलन में एक शर्त होती है कि नायक और नायिका दोनों श्रृंगारित होकर के एक दूसरे के अंग संग में स्थापित होते, श्रृंगारित होते, एक दूसरे श्रृंगार करके जाते, सब गोपियां श्रृंगार करके जाती। पर नहीं, देखो आप, व्यथित है स्थितियां। जैसे ही कान में पड़ी मुरली की तान, जैसे ही कान में पड़ी मुरली की तान, जैसे ही कान में पड़ी मुरली की तान, तो मुरली सुनते ही गोपियां देखो काजल की जगह महावर लगाए हैं, और जहां महावर लगाना था वहां काजल लगा लिया। जो लहंगा पहनना था उसको ओढ़ लिया, जो ओढ़ना था वो पहन लिया, ऐसे विकृत स्वरूप में। क्योंकि ये शारीरिक मिलन नहीं है, ये तो आत्मा का मिलन है। यहाँ आत्मा का मिलन है, और आत्मा मिल किससे रही है? परमात्मा से। एक गोपी के पति ने उसका हाथ पकड़ा, बोले इतनी रात में पर पुरुष के साथ जमुना जी के किनारे चलो, कमरे में बंद कर दिया उसको। हाँ, गोपी ने पद्मासन लगाया। अरे तुम हमारे पति हो तो हमारे देह के पति हो, आत्मा का पति तो हमें बुला रहा है तो हमें जाना चाहिए। पद्मासन लगाया, शरीर वहीं छोड़ दिया, और ब्रह्मरंध्र से उस गोपी की आत्मा निकली और सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। ये महाराज कोई बच्चों का खेल नहीं है। महाराज की कथा सुनने के लिए भी ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है, ज्ञान नेत्रों की आवश्यकता है। ये महाराज है। बड़ा सुंदर लिखा जाता है, बाजी कहे बाजी बाजी,
आपस में एक दूसरे से कहें बाजी बाजी, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें बांसुरी बाजी है देखो सांवरे सुंदर की। जैसे पहुंचे, अच्छा देखो भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान ने मुरली बंद कर दी, मुरली बंद कर दी और सब गोपियों से हाथ जोड़े, बोले वाह आप लोग आ गए, भगवान कह क्या रहे हैं देखिए आप। भगवान कह क्या रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाम ते। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। पहले क्या बोले, स्वागतम वो महाभागा, अरे आप लोग आए, अरे बड़ा आपका स्वागत है, स्वागत है। देखो इनकी भगवान कृष्ण की हर एक बात टेढ़ी है। पहले बोले आपका स्वागत है, आइए आइए, बहुत अच्छा किया आप आ गए। और जैसे गोपियां प्रसन्न हुई तुरंत बोले अच्छा आप लोग आई क्यों हैं, आपको कोई निमंत्रण दे, और आप उसके दरवाजे पहुंचे, वो कहे अरे वाह आपने बड़ी कृपा की, आप आ गए, आओ बिराजो। और आप जैसे बैठो, हाँ आप बताओ आप क्यों आए, तो कितनी शर्म की बात। अब गोपियां उत्तर नहीं दे रही कुछ, और अब पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोद रही, खोद रही पैर के अंगूठे से। भगवान बोले देखो आप लोग रात्रि के समय में आई हो, हमें लगता है आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के दिन कभी इस मधुवन को देखा नहीं है, आप इसे देखने आई हैं। अब आप लोगों ने देख लिया हो तो जाओ, रात्रि में ज्यादा देर महिलाओं को बाहर नहीं रहना चाहिए। गोपियां कुछ नहीं कह रही। भगवान बोले दूसरी बात ये, आप ये भी याद रखना गोपियों, आप सभी पतिव्रता स्त्री हैं तो पति के धर्म को निभाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को रात्रि के समय पति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। आप तो पर पुरुष, मैं पर पुरुष हूं, मेरे साथ आप खड़ी हैं। गोपियां फिर भी सर झुकाए नीचे खड़े हैं कि शायद अब कुछ कहें, अब कुछ कहें। भगवान जब नहीं कुछ कहा तो एक गोपी बोली, बोले प्रभु एक निवेदन, आप भी उतनी देर से कथा कह रहे हो, एक कथा हम भी जानते हैं, सुनाओ। बोले एक महिला थी, अच्छा उस महिला का पति आर्मी में, फौज में था, अच्छा वो चला गया लड़ाई लड़ने के लिए। स्त्री बोली आपके बिना हम कैसे रहेंगे, तो अपनी एक फोटो दे गया कि ये फोटो ले और इसकी हमारी पूजा करे किया करना, तुम पतिव्रता हो इसकी पूजा किया करना। बोले ठीक, और बोले पूजा करना। वो चला गया पति, अब पत्नी प्रतिदिन उसी को आरती बंदन तिलक चंदन किया करे, पतिव्रता स्त्री। एक दिन वो लौट करके आ गया, जिस समय वो लौट करके आया उस समय वो पति दरवाजे पर खड़ा हो, दरवाजा बजा रहा कि खोलो प्रियतम हम आज आ गए हैं। और पत्नी उसी समय उस फोटो के आगे आरती घुमा रही थी। तो गोपियां बोली अब आप बताओ ब्रजराज, क्या उस स्त्री को पूजा छोड़ देनी चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, या फिर पूजा करके फिर दरवाजा खोलना चाहिए? आप लोग बताएं क्या करना चाहिए, पहले पूजा करनी चाहिए पूरी कि पहले दरवाजा खोलना चाहिए? पहले दरवाजा। क्यों जानते हो, जिसकी पूजा कर रहा है, जिसकी पूजा कर रही है वो तो फोटो है, वास्तविक पति तो आ गया है, वो उसकी सेवा करो। ऐसे ही गोपियां कह रही कि प्रभु जो हमें शरीर के लिए पति मिले हैं ये तो सब आपकी फोटो है, इसलिए आपने कहा इनकी सेवा करो तो हम कर रहे थे, लेकिन जब आज आपने बंसी बजा दी, वास्तविक पति हमारा आज बुलाने लग गया, तो फिर अब हम फोटो के चक्कर में क्यों पड़े? हमारा तो वास्तविक पति, देखिए सबका पति वही है, परम पिता और जगत पति,
सबका पिता। मोरे तो गुरु पितु मात स्वामी सब ही तुम हो। तो महाराज गोपियों ने जैसे ये तर्क दिया, भगवान को ये तर्क अच्छा लगा। भगवान बोले, गोपियों हम ये देख रहे थे कि तुम्हारी हमारे प्रति निष्ठा कितनी है, हमारे प्रति तुम्हारी निष्ठा कितनी है। हम तो ये केवल देख रहे थे। देखिए, जब आप पूजा करें, कोई कार्य करते हैं, तो पहले भगवान ये परीक्षा लेते हैं। परीक्षा जानते हो क्यों लेते हैं? किसी भी विद्यालय में विद्यार्थी को भर्ती कराने जाओ तो विद्यार्थी का भी विद्यालय में परीक्षा होती कि पहले ये तो देखो ये किस कक्षा तक का जानता है। ऐसे ही आपकी भी भगवान देखते हैं। जब आप भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं तो भगवान देखते हैं कि पहले देखें ये कितने कक्षा तक जानते हैं, क्योंकि भक्ति का पथ बड़ा कठिन है, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना बात हर एक के बस की नहीं। तो भगवान देखते हैं कि ये मुश्किल भरी राहों पर चल लेगा, तो भगवान पहले कष्टों को भेजते हैं। देखें, अच्छा कुछ लोग कहते हैं, महाराज जब से हमने पूजा करना शुरू किया तब से हम ज्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों का होता है कथन, महाराज जब से पूजा शुरू की हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, और सामने वाला हमारा कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता है, बड़ा सुखी। देखो, जब आप पूजा करते हो तो आपके जो पाप कर्म हैं भगवान उनको पहले पीछे से उठा के आगे डालता है कि अभी ये भक्ति में है और इसको पाप कर्म आगे डालो जो इसके कष्ट कटें, ताकि इस भक्ति के अभी भक्ति के पथ पर है, इन कष्टों को ये सह लेगा, इन कष्टों को ये उठा लेगा। तो भगवान पीछे से उठाकर सारे पाप कर्म जीव के आगे डालते जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और जब जीव पाप करने लगता है, पूजा बंद कर देता है, तो भगवान उसके फिर पुण्य पीछे से उठा के आगे डालने लगते हैं कि इसके पुण्य जितने हैं वो नष्ट हो, और उसके बाद फिर ये पाप को भोगे। इसीलिए जो पूजा करते हैं उनको कष्ट अधिक होता है। भक्ति का मार्ग दुर्लभ बताया गया है। भगवान को तर्क अच्छा लगा। भगवान ने कहा, हम गोपियों तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे पर हमें तुम्हारा तर्क अच्छा लगा। भगवान ने महाराज प्रारंभ कर दिया। एक गोपी बीच में दो दो माधव हो, एक गोपी के बीच में दो कन्हैया, ऐसा महाराज प्रारंभ। और उसी महाराज में कामदेव आया। कामदेव बोला, महाराज हम आपसे बहुत बड़े हैं। भगवान बोले, काहे में? लड़ाई में के बातन में? बोले नहीं, लड़ाई में। बोले कैसे, कब लड़े हमसे? बोले अब लड़ लो। अच्छा लड़ाई हो जाए। भगवान बोले, हम दो तरीके की लड़ाई लड़ते हैं, एक किले की लड़ाई और एक मैदान की लड़ाई। तुम किस में लड़ोगे? बोले महाराज किले की लड़ाई कौन सी? बोले किले की लड़ाई ये है कि हम ध्यान योग समाधि के द्वारा बैठ जाएंगे पद्मासन में, और तुम्हें जो करना है करो, और अगर हमारे आसन से हमें हिला दो तो ये हम तुम्हारी जीत होगी, हमारी हार। कामदेव बोला, महाराज पद्मासन से, आपके योग समाधि से, आपके किले से हम आपको नहीं जीत पाएंगे। फिर बोले मैदानी लड़ाई ठीक है। बोले तो ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन महाराज होगा, तुम चले आना। कामदेव बोला, लेकिन महाराज शर्त है, अगर हम हारे तो हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, अगर तुम हारे, आप हारो तो आप हमारे पुत्र बनना। भगवान बोले स्वीकार है। कामदेव भी आ गया। बड़ा सुंदर महाराज प्रारंभ हुआ। अब प्रत्येक गोपी को ये अभिमान हो गया कि मैं भगवान की अधिक प्रियतमा हूँ, मैं भगवान को अधिक प्रिय हूँ, इसीलिए देखो भगवान मेरे ही साथ है। हर गोपी को लग रहा था भगवान मेरे ही साथ है। भगवान को लगा कि ये अभिमान आ गया इनके बीच में। अभिमान भगवान का भोजन है, भगवान अभिमान को खाते हैं। अभिमान किसी का नहीं चलने देते भगवान। अभिमान आ गया तो भगवान ने क्या किया? राधा रानी, भागवत जी में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है राधा जी का नाम, कारण क्योंकि सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं राधा रानी, और राधा रानी का नाम लेते ही सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती है।
और इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं लिया। क्यों? कहीं अगर हमारी समाधि लग गई, अगर हमारी समाधि लग गई तो परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है और समाधि पता नहीं कितनी लंबी चले। तो बड़ा सजग होकर के सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं राजन परीक्षित को। कहीं पर नाम नहीं लिया। भागवत जी में केवल इतना वर्णन किया कि एक गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, एक गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो गोपी विद्वान पुरुष बताते हैं कि राधा जी हैं, किशोरी जो हैं। अब सब गोपियों ने देखा, सब गोपियां बड़ा विरह व्यथित हो गईं। यहाँ पर गोपियों ने भगवान के विरह में एक श्लोक गाया है, बड़ा सुंदर गीत गाया है। 19 श्लोकों का एक सुंदर गीत गाया है, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। गोपी गीत रास पंचाध्यायी, रास महारास के 5 अध्याय हैं। ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 प्राण हैं। गोपियों ने एक विरही गीत गाया भगवान की याद में। गोपियां कह रही हैं, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तब तक गोपियों ने यमुना जी को देखा तो यमुना जी से पूछने लगी, यमुना तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ। क्योंकि बोले यमुना तुम्हारी जो धार बह रही ऐसा हमें प्रतीत होता है, तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है नील धारा, तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है नील धारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
यमुना मैया से पूछा, यमुना मैया से गोपियों की विरह में स्थिति ऐसी है, गोपियां विरह में कातर होकर के घूम रही हैं, चारों तरफ वृक्षों से पूछ रही हैं, जैसे भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, उसी प्रकार गोपियां भी भगवान को ढूंढ रही हैं। गोपियां, बड़ा सुंदर एक गोपी गीत लिखा है, बड़ी सुंदर वर्णन करती हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयतेन्दिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यताम् दिक्षुतावकास्त्वयि धृतसवस्त्वां विचिन्वते। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजा, आपने ब्रज में जन्म लेकर के ही इंद्रियां शश्वदत्र ही हमारी इंद्रियों को तृप्त कर दिया है। हे प्रभु, अगर आपको छोड़कर जाना था, हमें विरह में छोड़कर जाना था, तो फिर आपने हमें जमुना के किनारे जब आग लगी थी तो क्यों बचाया? उस कालिया नाग का मर्दन करके हमें क्यों बचाया? हम सबको उस इंद्र के प्रकोप से क्यों बचाया, जब इसी प्रकार मारना ही है आपको? फिर एक गोपी बोली, अरे मर तो हम जाने कब के गए होते, पर हमारे जो ये प्राण हैं ये निकल नहीं रहे। जानते हो क्यों? कारण यह है कि प्रभु तव कथा अमृत तप्त जीवनम, आपकी जो कथा का अमृत हमने पान किया है। प्राण जब निकलने को होते हैं तो ये कथा अमृत कपाट बंद कर लेती है और प्राणों को बाहर नहीं निकलने देती, अन्यथा हम तो जाने कब के प्राणों को छोड़ दें। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा, आगे चल के भगवान किशोरी जी को लेके गए तो किशोरी जी को मान हो गया कि देखो भगवान केवल हमें ही प्रेम करते हैं और किसी गोपी को प्रेम नहीं करते। भगवान ने किशोरी जी को भी नीचे, किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी आप इस प्रकार मान क्यों कर रही हैं? राधा रानी बोली, देखो माधव, हमारे अब पैर दर्द हो रहे हैं, हमारे श्री चरणों में अब दर्द हो रहा है, पैदल नहीं चला जाएगा, अब आप हमें गोद में ले लो। भगवान ने कहा आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, इस कंधे आरुह्यताम, कंधे पर बैठ जाइए। पर जैसे ही राधा रानी बैठने को हुई, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी मिल गई। अरे राधिके, तुम्हें भी छोड़ के चला गया वो छलिया। अरे मैं जानती थी। सब गोपियों की विरह में स्थिति व्याकुल हो करके गोपियां घूम रही हैं। भगवान को याद किया। जब ये गोपी गीत गाया है 19 श्लोकों में, तो बड़ा सुंदर श्लोक, क्योंकि समय की भी अल्पता है, 19 श्लोकों को बड़ा सुंदर तरीके से सजा करके लिखा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन भी किया है। भगवान को जैसे ही याद किया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अब गोपियों का अभिमान धुल गया। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, गोपियों ने कहा कि प्रभु आप गए क्यों थे? अगर जाना ही था तो कम से कम बता करके तो जाते। भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर ऐसा है, क्योंकि अगर किसी धनवान व्यक्ति को ही और धन मिलता रहे तो फिर वो धन का अर्थ नहीं समझ पाएगा जब तक कि उसको कोई ना कोई चोट ना लगे। इसलिए आप लोगों को अभिमान हुआ था। भगवान बोले हमने आपको इसलिए छोड़ कर गए। गोपियों ने कहा प्रभु अब आपको दोबारा कभी सोचना भी नहीं जाने की। भगवान
बोले अब मैं नहीं जाऊंगा, अब आपके साथ रास विहार करूंगा। महारास प्रारंभ हो गया और उस महारास में जानते हो, अगर ये महारास काम का प्रतीक होता, देह का मिलन होता, तो देखिए रामचरितमानस में लिखा है, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। कामदेव वहीं जल के भस्म हो गया। कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया है, काम को दहन किया है भगवान शिव ने। वो भगवान शिव भी गोपी का रूप धारण करके महारास में आए हैं। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर बना है। बोले गोपेश्वर महादेव की। अगर ये काम का प्रतीक होता तो भगवान शिव जिन्होंने काम को भस्म कर दिया है वो गोपी बन के थोड़े आते हैं। आइए कुछ झलक देखते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव माता पार्वती से कहते कि हमें भी ले चलिए रास में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। और भोले बाबा पार्वती मैया से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। अब मैया पार्वती से भोले बाबा बोले कि हमें भी ले चलो। पार्वती मैया बोली देखो आपको कैसे ले जाएं, वहां के महाराज के कुछ नियम भी हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हाँ रास में। समस्या ये
मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में महारास में। भोले बाबा बोले ऐसा है? हाँ। और बोले एक समस्या और, अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो फिर हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मन्ना बिहारी, पार्वती जी मन्ना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आइए भगवान भोलेनाथ बोले मैया पार्वती से और कोई विधान नहीं है। मैया पार्वती बोले हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भोले बाबा बोले अगर विकल्प हम दे दें आपको, उपाय हम बता दें, लिए चलो हमें भी उस महाराज में। मैया बोली आपके पास क्या विकल्प है? बोले हमारे पास विकल्प ये है, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, हो राज को। कैसे बना दे? और बोले अच्छा बना दे, फिर वहां हम क्या बताएंगे ये कौन है? बोले बाबा बोले उसके लिए भी उपाय है। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। फिर बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। भोले बाबा महाराज में उपस्थित हुए। माता पार्वती के साथ में भगवान श्री कन्हैया ने देख लिया। कन्हैया जान गए कि ये बाबा हैं, घूंघट डाले हुए हैं। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बांसुरी बजाई, भोले बाबा अपनी सुध भूल गए। सरक गई साड़ी, जैसे ही चेहरा खुला दाढ़ी चमकने लगे, नीचे से दाढ़ी दिखी। आहा, भगवान भोलेनाथ का एक स्थान बनाया गया। आज भी निधिवन के बिल्कुल बगल में ही थोड़ी सी दूर पर एक गली छोड़ करके श्री गोपेश्वर महादेव स्थापित हैं। वही गोपेश्वर महादेव का एक सुंदर स्थान बन गया। भगवान का एक नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। वृंदावन की रेणु को सुरपति नाभहि माथ, जहाँ जाय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। वृंदावन की रेणु को सुरपति नाभ है माथ। सुरपति, सुर माने देवता, पति माने इंद्र, जो देवताओं का पति है इंद्र। सुरपति नाभ है माथ,
और जहां जाए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। काम हार गया और फिर इसी काम को भगवान का पुत्र बनना पड़ा। तो जो प्रद्युम्न जी हैं भगवान के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, वो काम के अवतार में, काम के रूप में आए। भगवान शिव ने जब काम को जलाया था तब भी काम को वरदान यही दिया था कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब आप पुनः शरीर को प्राप्त कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान को ये महाराज लीला नहीं करनी चाहिए, ये महाराज लीला गलत है, स्त्रियों का संग किया ऐसे स्त्रियों के साथ नहीं करना चाहिए, उचित नहीं। देखिए और बोले अगर भगवान ने किया तो कोई बात नहीं, और हम फिर हम लोग भी तो महाराज कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंश है, भगवान अंश है, हम लोग उसके अंशी हैं। जैसे एक उदाहरण से समझा दें आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए और गंगा जी से एक कटोरे में पानी भर लाए, गंगा जल ले आए, और उस गंगा जल को आप कमरे पर लाए, अपने घर में लाए, दरवाजे पर आपने रखा और आप ताला खोलने लगे घर का। जब तक आप ताला खोलने लगे तब तक एक सूअर आया और उस सूअर ने आकर के आपके कटोरे में, उस सूअर ने आके आपके कटोरे को जूठा कर दिया। ध्यान से सुनना, एक सूअर आया, उसने आपके कटोरे में जीभ लगा दी गंगा जल में। तो अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप उस गंगा जल से भगवान को स्नान कराओगे? अब गंदा हो गया, अब कौन स्नान कराएगा भगवान? सूकर जो कि विष्टा को खाने वाला, उसने उसमें मुख डाल दिया है। अब कैसे गंगा जी को, कैसे अब उस जल से भगवान को स्नान करा सकते हैं? तो उस जल से स्नान नहीं कराएंगे, है ना? ऐसा ही है। अच्छा, और गंगा जी में जाने कितने मरे हुए सूकर, जाने कितने मिट्टियां, जाने क्या क्या बहा करता है, कई फैक्ट्रियों का कचरा निकलता है, लेकिन वहां से गंगा जल ले आते हैं, उससे स्नान कराते हैं। इस कटोरे का दोष है, क्यों जानते हो? क्योंकि गंगा जी जो बह रही हैं वो अंश हैं, पर कटोरे में जो है वो अंशी है। तो अंशी तो दूषित हो सकता है, लेकिन अंश दूषित नहीं होता है। जो गंगा जी बह रही हैं वो दूषित हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अंश है। ऐसे ही ईश्वर अंशी है, अंश है, और हम लोग अंशी हैं, उसके अंश से बने हैं। तो हम लोगों में अगर जो ईश्वर करेगा वो हम करना चाहेंगे तो हम लोगों में दोष आ जाएगा। देखिए राम जी ने करके दिखा दिया, राम जी ने जो किया है वो हम लोगों को करना चाहिए। राम जी ने जो किया है वो हम लोग करते नहीं है। देखना आप, राम जी ने जो किया, जो करना चाहिए वो करते नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उसका प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ी जड़ता है। राम जी ने हमें करके दिखाया, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी ने जो किया वो करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा गीता में वो करना चाहिए। भगवान का चरित्र, कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, केवल श्रवणीय है। अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगर अनुकरण करना है तो करिए, चलो हम मानते हैं आप अनुकरण करेंगे। आप कहते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए तो हम भी चुराएंगे, हम भी स्त्रियों के वस्त्र चुराएंगे। स्त्रियों के वस्त्र अगर चुराए भगवान ने, तो वस्त्र नहीं चुराए, स्त्रियों के वस्त्रों को लिया, अविद्या रूपी वस्त्रों को भगवान ने लिया, और उन वस्त्रों में विद्या भर के पुनः गोपियों को वापस कर दिया। मैंने आपको एक दिन बताया था, भगवान का लेना देना भक्तों से चलता रहता है। भगवान कह रहे थे, जिस समय विश्वामित्र जी चले तो अहिल्या को दिखा करके विश्वामित्र ने कहा कि राम, ये अहिल्या है, ये चरण रज चाहती है। तो गुरु जी से राम जी बोले, चरण रज तो चाहती है, पर हमारा एक कर्जा भी है यहाँ अहिल्या पर, इस शिला पर आपका क्या कर्जा है? तो बोले कर्जा ये है, देखो हमारा भक्तों से लेना देना रहता है। ज्ञानी लोग तो कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना। ज्ञानियों को कोई लेना देना नहीं, वो तो परम तत्व की विवेचना करते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो एक से लेते हैं, हम दूसरे को देते हैं। गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, द्रौपदी के वस्त्र बढ़ा दिए, इधर से कपड़े उठाए और इधर दे दिए।
अब जब एक बार समय आया तो एक भक्त ने भगवान को खंबे से प्रकट किया। तो आज समय आ गया है, अब भगवान एक भक्त को पत्थर से प्रकट करेगा। राम जी कहते हैं इसलिए हमारा ये कर्ज है। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने जो किया अगर वो आप करना चाहते हो, भगवान ने दावाग्नि का पान किया है। एक जलता हुआ कोयला रख के देखो मुंह में, मजा आ जाएगा। भगवान ने काली नाग के फन पर नृत्य किया, काली नाग के फन पर देखिए आप, काली नाग के फन पर नृत्य किया है। आप एक फन वाला सांप निकल आता है तो हम लोग जोगी को बुलवाते, भैया काला नाग है। भगवान ने, अगर भगवान के चरित्र का अनुकरण करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। भगवान के चरित्र का अनुकरण करना है तो राम जी के चरित्र का अनुकरण करो। कितने सरल हैं हमारे राम जी, करके बता रहे हैं। एक स्टेशन पर एक महाराज जी थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे। एक नया लड़का पहुंचा, नया लड़का जाके बोला, बोले क्या पढ़ रहे हो महाराज जी? बोले रामचरितमानस। बोले तुम्हें ये लगता नहीं है कि रामचरितमानस अब बंद करनी चाहिए? वही पुरानी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, सालों पुरानी रामचरितमानस है क्या रामचरितमानस? सज्जन कहने लगे हम सुना दे तुम्हें 2 लाइनों में रामचरितमानस। हम भी वहीं बैठे थे, हमने कहा भैया सुनाओ फिर रामचरितमानस 2 लाइनों में, हम भी सुने। बोले एक राम हते एक रावन्ना, एक राम हते एक रावन्ना, एक छत्री एक बावन्ना, बिन्ने बिन की नार हरी, बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना और तुलसी लिख दो पोथन्ना। हो गई रामचरितमानस, जाओ। तो हम कहा भैया ये तो हमने कहा अच्छा रामचरितमानस ना पढ़ी जाए तो क्या पढ़ा जाए, विकल्प आप ये भी तो बताएं। अच्छा ट्रेन में 2-4 मिनट था तो हमने कहा तब तक इन्हीं से सत्संग करें। बोले अरे इंडिया टुडे पढ़िए, देखिए हमारे पास इंडिया टुडे है, ये हम पढ़ते हैं। हमने कहा भैया आप इंडिया टुडे पढ़ वाले हो तो आप इंडिया टुडे पढ़ते हो, और हमने कहा बस अंतर इतना है, ज्यादा अंतर नहीं है। आप इंडिया टुडे पढ़ रहे हो और हम इंडिया पास्ट पढ़ रहे हैं। हम इंडिया यस्टरडे पढ़ रहे हैं, तुम टुडे पढ़ रहे हो, बस इतना अंतर है। कोई बात नहीं। ट्रेन आई, हम लोग भी चढ़े, वो सज्जन भी उसी डब्बे में चढ़ गए। ट्रेन चल दी। अब सज्जन चिल्लाए, बोले जंजीर कहाँ है, जंजीर तो पकड़ लेने दो, और ट्रेन में बहुत भीड़, जंजीर खींचने दो। तो वो महाराज जी भी वहीं थे। काहे बेटा जंजीर क्यों खींचना है? बोले जंजीर क्या खींचना, हमारी पत्नी स्टेशन पे ही रह गई, वो बताओ हम चढ़ाए। तो हमने उन सज्जन से कहा भैया ये आपके इंडिया टुडे का कमाल है। अगर रामचरितमानस आप पढ़ रहे होते तो रामचरितमानस में राम जी बताते, जब राम जी नाव पर चढ़े तो जानते हो कैसे? सी चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ाया फिर खुद चढ़े। अगर रामचरितमानस पढ़े होते तो जानते पहले श्रीमती जी को गाड़ी पर चढ़ाते फिर खुद चढ़ते। लेकिन इंडिया टुडे के हिसाब से तो पहले खुद चढ़ा जाता है। तुम चढ़ गए पहले, वो छूट गई स्टेशन पे, अब अगले स्टेशन से घूम के लेने जाओ। इसीलिए रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है कि जीवन जीना कैसे। अगर जीवन जीना सीखना है तो ये रामचरितमानस से सीखिए। अच्छा, रामचरितमानस कई बार हम पढ़ते हैं तो एक महात्मा बड़ा सुंदर भाव बता रहे थे कि रामचरितमानस है क्या। बोले महाराज रामचरितमानस को बिना नहाए भी पढ़ सकते। तो हम कहा महाराज ये तो हमें बात आपकी उचित नहीं लगी। बोले महाराज हम सिद्ध कर देंगे। हमें उनका तर्क उचित भी लगा भैया। उन्होंने हमसे कहा कि बिना नहाए भी पढ़ सकते हो। हमने कैसे? बोले देखो रामायण का अर्थ क्या होता है, रामायण का संधि विच्छेद करोगे तो होगा राम धन आयन, राम राम धन आयन, राम धन आयन संधि विच्छेद होगा रामायण का। राम माने राम जी और आयन माने घर। राम जी का जो घर है वो क्या है? रामायण। जो तुलसीदास जी, जो वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण। और बोले तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। रामचरित राम जी के चरित्र, और मानस माने होता है सरोवर। तो रामायण जब पढ़ो तो नहा के पढ़ो, क्योंकि रामायण राम जी का घर है। तो राम जी के घर में जब जाओ तो स्नान ध्यान करके जाओ। लेकिन रामचरितमानस जब पढ़ो, रामचरितमानस माने सरोवर होता है। तो सरोवर में क्या नहा धो के जाया जाता है? उसमें तो नहाया ही जाता है। तो
तो हमने कहा बात तो ये आपकी सही है। बोले लेकिन अब हम इसको गलत भी सिद्ध कर देंगे महाराज जी। तो हमने कहा बड़ा कृपा होगी, ये भी सिद्ध कर दो। तो उन्होंने गलत भी सिद्ध किया। देखो, बोले रामचरितमानस, मानस में बिना नहाए जाना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक स्नान तो होना चाहिए, शरीर से स्नान कर लो, सुबह उठो, ऐसा नहीं कि रामचरितमानस पे टूटो। सुबह उठो, शारीरिक स्नान होना चाहिए, शारीरिक स्नान करिए। उसके बाद अगर आपको रामायण पढ़नी है तो रामायण आप तब पढ़ पाएंगे जब रामचरितमानस, राम जी के चरित्र में, इस सरोवर में, रामचरितमानस के सरोवर में जब स्नान कर लेंगे, राम जी के चरित्र का सरोवर है, इसको पूरा पढ़ लोगे आप, जब इसमें स्नान कर लोगे, जीवन में उतार लोगे, फिर आप रामायण के अधिकारी हैं, फिर राम जी के घर के अधिकारी हैं। बड़ा सुंदर भाव था उनका। तो हमने कहा आपको हम बताएं। तो कहने का अभिप्राय ये कि अंश में और अंशी में, दोनों में यही अंतर होता है। अंश और अंशी, अंश और अंशी में ये अंतर होता है कि गंगा जल जो आप लेके आए वो अंशी है और गंगा जी स्वयं अंश है। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं महाराज का। देखिए, और एक बात आपको बता दें, महाराज के बारे में कभी अनुचित बात नहीं करना, अगर अभी नहीं, लेकिन महाराज को हम आपको दो शब्दों में केवल और समझा देते हैं कि भगवान ने किया तो गलत नहीं किया। भगवान अभिलाषाओं को पूर्ति करने वाले। देखिए आप, जो मूर्ति बनाता है, मूर्ति का जो मूर्ति बनाता है, जब वो मूर्ति बनाता है तो उससे मूर्ति का कोई भी अंग छिपा नहीं रहता है। ध्यान से सुनना आप, जो मूर्ति बनाता है, संतरास मूर्ति बनाने वाला, उससे मूर्ति का कोई भी अंग छिपा नहीं होता। वो जानता है इस मूर्ति का कौन कहाँ कौन सा अंग है। और भगवान ने हम सब को बनाया, हम सब के शरीर को बनाया है, तो भगवान से हमारा कौन सा अंग छिपा है? कौन सा अंग ऐसा है जो भगवान से हमारा छिपा है? भगवान तो सब जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बड़ा सुंदर संकेत भी करते हैं। समरथ का नहीं दोष गोसाई, समरथ का नहीं दोष गोसाई, समरथ का नहीं दोष गोसाई, समरथ का नहीं। समर्थवान को दोष नहीं होता। उदाहरण दिया है, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की, रवि पावक सुर सर की। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। समर्थ का नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होता है उसको दोष नहीं होता है, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता है। देखिए, अभी इस जिले का कोई डीएम हो और वो डीएम जाकर के किसी भी तिराहे पर खड़े होकर के किसी भी मोटरसाइकिल को पकड़ लेगा तो उसका चालान काट सकता है डीएम, उसके पास अधिकार है। और आप खड़े हो जाओ किसी तिराहे पे, लाओ हम भी देखो चालान काटेंगे, काट सकते हो, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। ऐसे ही ईश्वर है, वो सर्व समर्थ है। कर तुम अन्यथा अकर तुम, सर्व समर्थ सह ईश्वरा। जो करने वाली चीज है वो करे, जो न करने वाला है वो भी करे, सब में समर्थ है वही ईश्वर है।